हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर में वो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी हाई वेटेज रखते हैं। यानी कि जिन टॉपिक्स को, जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़कर जाना ही है अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन को। तो आज हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। मेरी क्लास की अपडेट के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आप सबके लिए कि जुडिशरी वाला लेकर आया है अपने सारे ही कोर्सेज पे अप टू 80% ऑफ। और इसमें आपको आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का जो कोर्स है वो 2549 में ही मिल रहा है। ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, सिर्फ 30 जून तक। सो जल्दी से जाके चेकआउट करें ऐप को अगर आप टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम। इस बैच में हम आपको इंग्लिश, रीजनिंग, सारे लॉस, सारा सिलेबस कवर कराते हैं जो आपसे आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो अगर आपको कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड चेक आउट दी पीडब्ल्यू ऐप। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉज की हम बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हाई वेटेज टॉपिक्स आपके कौन से होने वाले हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले सरफेसी एक्ट जो है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें फोकस कौन से एरियाज पे करना है? राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, possession and sale of secured asset reconstruction and reconstruction companies, that is ARCs, अपील बिफोर डीआरटी एंड डीआरएटी। ठीक है, हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आपके इस एक्ट से एक्सपेक्टेड हैं। तो यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको कवर करके जाना है। देन कम्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपका, इसमें कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं? तो इसमें आपको लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज का जो टॉपिक है वो कवर करके जाना है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स एंड एडवांस, ये कवर करके जाना है। पावर एंड कंट्रोल ऑफ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है इस एरिया से। देन अमेलगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आपको ना दोनों चीजें पढ़नी है, इसमें रेगुलेटरी प्रोविजंस भी पढ़नी है और आरबीआई की जो सुपरवाइजरी पावर्स है ना, वो भी आपको कवर करके जाना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जामिनेशन में। तो यस, सेकंड नंबर पे है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देन कम्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? कैसे आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसकी पावर्स क्या है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, पेनल्टीज और रेगुलेटरी प्रोविजंस क्या है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मिस करने ही नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, क्वेश्चंस आपके हमेशा इसमें ना थोड़े से कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो इन एरियाज को आप थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ना होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लिंक करते हैं आरबीआई की जो पावर्स है ना उससे, तो उस तरीके से, उस एंगल से आपको जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ना है। Moving ahead with the next act, that is Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993। ठीक है, पहले इसको डीआरटी एक्ट भी कहते थे। इसमें आपको जुरिस्डिक्शन और पावर पढ़नी है डीआरटी की, अपील डीआरएटी की, डीआरएटी के आगे जो अपील होती है उसको पढ़ना है, रिकवरी सर्टिफिकेट के टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, लिमिटेशन प्रोविजंस को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, और डेट रिकवरी मैकेनिज्म को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कंपेयर करके। इस एक्ट को, रिकवरी ऑफ डेट और बैंक्रप्सी एक्ट जो है आपका, इसको हम सरफेसाई एक्ट से जो है वो कंपेयर करके क्वेश्चन देखने को मिले हैं कई बार। तो आपको उस तरीके से ही इसको एक्ट को कवर करना है और ये टॉपिक्स तो कवर करके जाने ही जाने हैं। देन कम्स योर नेक्स्ट एक्ट, दैट इज योर आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्राउंड्स होते हैं कंप्लेंट फाइल करने के, कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होता है, टाइम लिमिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट। ठीक है, अवार्ड मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ के जाना है। एपेलेंट अथॉरिटीज कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ठीक है, और रोल क्या होता है आरबीआई ओम्बड्समैन का। ठीक है, ये एक फेवरेट टॉपिक है, यानी कि ये जो एक्ट है ना आपका, एक तो रिसेंट है,
ठीक है। और इससे ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन एरियाज से, बट आपको ये एरियाज पढ़कर जाना होगा विद रिस्पेक्ट टू कंप्लेंट, टाइमलाइन एंड अवार्ड मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एनआई एक्ट से ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। दैट इज एक तो डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके एसेंशियल पढ़ के जाने हैं। देन आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है ये पढ़ के जाना है। नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ के जाना है। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑनर ऑफ चेक अगेन इंपॉर्टेंट। प्रिजम्पशंस इस एक्ट में क्या क्या दे रखी हैं, प्रिजम्पशंस कब कब रेज होती हैं, तो वो आपको पढ़ के जाना है। और नोटिस डिसऑनर का, यानी कि 138 सेक्शन तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूरा चैप्टर ही बेसिकली आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट एनआई एक्ट के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। तो आईसीए में आपको ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, बेसिक है ये। कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, वॉइडेबल और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कंटिजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ठीक है। हाई वेटेज एक्ट है ये आपका, क्योंकि ये आपने लॉ में भी पढ़ा होगा अपने, तो ये आपको इजी लगता है, कॉन्ट्रैक्ट सबको इजी लगता है और बहुत ही प्यारा एक्ट है ये, है ना। तो इसमें से आपको ये टॉपिक्स तो मिस आउट नहीं करने हैं। और हाँ, आप सबसे ज्यादा मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन से ही स्कोर कर सकते हैं। उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और क्योंकि आपको पढ़ा हुआ भी है पहले से, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यस, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज एक्ट। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, प्रॉब्लम आप ये जो आपको अगर दी जाए तो आप सॉल्व कर पाओ उसे, ठीक है। देन कम्स टीपीए। टीपीए में आपसे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पूछेंगे, उसके एसेंशियल्स पूछेंगे। फिर मॉर्गेजेस कैसे होते हैं, ठीक है, सिंपल मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो गया, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज हो गया, इंग्लिश मॉर्गेज हो गया, इक्विटेबल मॉर्गेज हो गया, अनॉमलेस मॉर्गेज हो गया। तो मॉर्गेज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडम्पशन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिडम्पशन, फोरक्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को टीपी में आपको पढ़ के जाना ही जाना है। देन कम्स योर नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपकी डेफिनेशन कंज्यूमर की, डेफिशिएंसी इन सर्विस, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया, उसकी जुरिस्डिक्शन, रेमेडीज, अपील कहाँ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कवर करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंपनीज एक्ट। अगेन कंपनीज एक्ट में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी एक्ट है आपका, इसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हुए। दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर कैपिटल एंड शेयर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, पावर्स और ड्यूटीज उसकी, मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी, ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप का प्रोसेस। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स कंपनी एक्ट में पढ़ के जाना है। देखो आईबीपीएस एसओ की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना ऐसा कोई स्पेसिफाइड आपको सिलेबस नहीं दिया होता, ठीक है। आपको ये सब तो पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें तो यू कांट टेक रिस्क ऐसा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिसकी हाई वेटेज रहती है एग्जामिनेशन में, तो उस हिसाब से आपको इन टॉपिक्स को कवर करके जाना है, ठीक है। तो इसमें ना आपको स्पेशली फोकस करना होगा इनकॉर्पोरेशन पे, कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर, और वाइंडिंग अप के प्रोसेस पे। देन कम्स लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ये ना बैंक रिकवरी प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज वाई आपका लिमिटेशन एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिमिटेशन पीरियड, सूट्स और एप्लीकेशन का क्या होता है, कम्यूट कैसे आप कम्यूट करते हो, यानी कि कैलकुलेट कैसे करते हो लिमिटेशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्ट पेमेंट हो गया, कॉन्डोनेशन ऑफ डीले हो गया, एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ मिलता है, एक्सटेंशन कब होता है लिमिटेशन पीरियड का, ठीक है, और लिमिटेशन इन लोन रिकवरी केसेस। तो ये आपको बेसिकली थोड़ा सा इसका स्केड्यूल भी पढ़ के जाना होगा। कुछ कुछ एरियाज आपको, कुछ कुछ आर्टिकल्स उसके पढ़ के जाने होंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज योर इंडियन एविडेंस एक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिशन कन्फेशन, burden of proof, documentary evidence, primary and secondary evidence, presumption under the act, electronic evidence, bankers book evidence act बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली आपको ना प्रिजम्पशंस, एडमिशंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ के जाना होता है। अब वैसे अगर आप देखो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना इन टॉपिक्स में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी करके जाना, आप जो है कंपैरेटिव स्टडी करके जाना।
नेक्स्ट इज योर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पर जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, सीपीसी इंपॉर्टेंट है, institution of suit, summons and appearance, interim order, injunctions, execution of degree, attachment and sale of property, again very important, appeal, review, revision, res judicata, summary suit क्या होते हैं, on recovery suit involving bank, इस पे आपको स्पेशल एम्फोसाइज करना है इस टॉपिक पे, और ये सारे टॉपिक्स आपको सीपीसी में बेसिकली पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बैंकिंग लॉ, बट ये बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन से एरियाज हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, डीपीएस पे पढ़ के जाना है, रिट जुरिडिक्शन पांचों आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आपको पढ़ के जाना है, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ के जाना है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ओवर बैंकिंग, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आपके ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, दैट इज आर्टिकल 14, 19, 21, 32 to 26 रिट जुरिडिक्शन, और आर्टिकल 300A, ये आपको पढ़ के जाना है, जो फ्रीक्वेंटली बेसिकली पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन कम्स योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और स्कोप पता होना चाहिए एक्ट का, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब और स्टेजेस, शेड्यूल ऑफेंसेस कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा सर्च और सीजर की जो पावर है वो पढ़ के जानी है, ठीक है, सर्च, सीजर, अरेस्ट, पावर ऑफ ईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपेलेंट ट्राइब्यूनल्स कौन से हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक, कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर AML एंड KYC फ्रेमवर्क, ये पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ के जाने हैं विद रिस्पेक्ट टू PMLA एक्ट, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट से कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यस, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, और उनके ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए कवर करके जाने हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन को। तो सो हाई वेटेज एक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। विद दिस आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग, कि आपको अभी जुडिशरी वाला पे मिल रहा है अप टू 80% तक का ऑफ। तो इस ऑफर में आपको ये IBPS SO लॉ ऑफिसर का कोर्स मिल रहा है सिर्फ 2549 में, ठीक है। ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, 30 जून तक ये ऑफर है। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और वहां से आप जो है रीच आउट कर सकते हैं हमारे जो है कोर्स में। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये है हमारा IBPS SO का जो है कोर्स, ठीक है। यस, हियर इट इज, आई शो यू ऑल द क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से टैब्स में आपको अलग अलग क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करी जाएंगी, यहीं पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और आपकी जनरल इंग्लिश, रीजनिंग भी कवर कराई जाती है इसमें। इसके साथ साथ ये सारे जैसे मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, NI एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन का, सारे एक्ट्स आपके यहाँ पे कवर कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप इसको रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी 30 जून से पहले अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको यही बैच मिल जाएगा सिर्फ 2549 रुपीज में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके अवेल करें, ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। So this was all from my end. I hope you have understood it well. So see you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.